गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम नंबर 2 की थी, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 रियल नंबर से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड एंड द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज मेजर नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च? दिस इज द क्वेश्चन। मतलब कि अगर इसे समझा जाए तो इसमें क्या फाइंड आउट करने की जरूरत है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल समझाता हूं कि सपोज कीजिए 12 जो है आपकी काजू बर्फी है और मैं इसे रेड पे शो करता हूं 8 जो है आपकी बादाम बर्फी है। अब इसे अगर एक स्वीट्स के पैकेट में अगर इसे सेट किया जाए तो बोलता है कुछ इस तरह से देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बने और लीस्ट एरिया। तो इसके कई तरीके हैं। फर्स्ट अप्रोच क्या है? फर्स्ट अप्रोच है कि अगर मैं एक कॉलम में 6 मिठाइयां रखता हूं, काजू की और बादाम की भी, तो क्या ये सही होगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 काजू की बर्फी है और 8 बादाम की है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं आएंगे। और वे क्या हो सकता है? सेकेंड में अगर मैं इस मिठाई के डब्बे में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 कॉलम में आ रही है। और अगर यही बादाम की बर्फियों को 1 2 3 4 1 2 3 4 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स सारे कॉलम्स में बराबर मिठाई है। तो ये फैक्टर है मोस्टली 90% केसेस में जब पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर एनीथिंग, तो हम उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें यहां निकालना है। तो यही चीज यहां भी होगी, लेकिन हमें कौन से मेथड से निकालना है? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से। ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ, इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 616 and 32. So exactly we can say that how number, if two groups they will march, so same number of column भी मिल जाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन सकते हैं हम यहाँ देखते हैं। तो इसमें मैं लगाता हूँ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये A है और ये B है। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? इफ वी डिवाइड A to B in such a way that we'll get some quotient and remainder। और इसे कब तक करना है? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो 32 1 are 32, कितना बच गया? 29। 6 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो अगर मैं 9 टाइम्स करता हूं तो 9 2 18, कैरी कितना हुआ? 1, 9 3 27 1 28, 288। कितना कैरी बचा? रिमेनिंग कितना बचा? रिमाइंडर कितना हुआ? 8। तो इससे इक्वेशन बनेगी A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हम जानते हैं कौन सी होती है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसमें हम क्या करेंगे? A क्या है यहाँ पे? 616 इक्वल टू B क्या है? 32 इंटू क्वोशिएंट क्या है? 19 प्लस 8 रिमाइंडर है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? B बाई आर। B बाई आर। अब ये B जो होगा ये हो जाएगा डिविडेंड और ये रिमाइंडर हो जाएगा इसका डिवाइजर। तो ये तो यही है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई 32। 8 4 जा कितना होता है? 32। रिमाइंडर आया 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है यहीं पे हमारी प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के अकॉर्डिंग 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। और यहां से हमें मिलेगा एचसीएफ होगा हमारा 8। एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू 8 मींस देयर कैन बी 8 नंबर ऑफ कॉलम्स। 8 नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। इसमें आगे जो होंगे बैंड वाले मार्च करेंगे और पीछे 616 आर्मी कंटिजेंट के मेंबर्स मार्च करेंगे। दिस इज द मेथड एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4th। विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4th। क्या है क्वेश्चन नंबर 4th? क्वेश्चन नंबर 4th है बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा शो
show that square of any positive odd integer is in form of 3m और 3m plus 1, मतलब इस फॉर्म में आना चाहिए, ये हमें शो करना है। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे अगर मैं लेता हूं 1 2 3 4, इनका अगर मैं स्क्वायर करूं क्या ये 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में आते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16। इसे मैं क्या लिख सकता हूं 3 into 0 plus 1। यहां पे m की वैल्यू क्या लिखते हैं 0, m कोई पॉजिटिव इंटीजर। 4 को हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 into 1 plus 1, ये भी 3m plus 1 के फॉर्म में आ गया। इसे क्या लिख सकते हैं 3 into 3, यहां m क्या है 3 है, ये किस फॉर्म में आ गया 3m के फॉर्म में। यहां पे क्या लिख सकते हैं 3 into 5 15 plus 1, ये किस में आ गया 3m plus 1। अगर 5 को लिखोगे तो ये होता है 25, तो इससे क्या लिख सकते हैं 3 into 8 plus 1, मतलब ये हर कोई 3m या 3m plus 1 के फॉर्म में आ रहा है। इसी को हमें प्रूफ करना है, इसी को हमें प्रूफ करना है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो यहां पे राइट हैंड साइड दी हुई है। अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करूं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो इस फॉर्म में दिख रहा है ये, यहां पे रिमाइंडर 0 होगा, यहां पे रिमाइंडर 1 होगा। a हमें नहीं पता है तो a को हम लेट कर लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इसमें क्या कर सकते हैं, अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। यहां पे b की वैल्यू क्या है 3 है, b इक्वल टू कितना है 3 है। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स जो होंगे वो हमें हमेशा पता है कि जो रिमाइंडर होता है 0 से बड़ा होता है और हमेशा b से छोटा होता है। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं 0 1 2 3 होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा। ये 3 कैसे होगा, इसका स्क्वायर निकाल के हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, इसका स्क्वायर निकाल के यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। तो पहले केस में अगर मैं लेता हूं r इक्वल टू 0, दूसरे में r इक्वल टू 1 और तीसरे केस में रिमाइंडर इक्वल टू 2। तो अगर r इक्वल टू 0 है तो सेम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगाता हूं मैं, बी क्यू प्लस आर। a इक्वल टू यहां पे क्या दिया हुआ है 3q प्लस रिमाइंडर क्या है 0। अब इसका करेंगे स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर। और यही q स्क्वायर कोई इंटीजर जिसको हम मान लेते हैं q स्क्वायर इक्वल टू m। तो किस फॉर्म में आ गया 3m के फॉर्म में। ये हमारा पहला रिजल्ट मिला। सेकेंड में रिमाइंडर 1 है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, अगेन स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे ये a है और ये b है। तो a स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर क्या होता है 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। 1 लास्ट में जो कि हमें किस फॉर्म में लाना है 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। तो इसको और इसको 6q को पहले ला देता हूं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब तीनों में से ना सही इन दोनों में से तो कॉमन आ सकता है 3, तो 3 यहां पे अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। और यहां पे यही जो है ये क्या है m, दैट इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो किस फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तीसरी कंडीशन जो है इसमें रिमाइंडर 2 दिया हुआ है। द सेम वे विल सॉल्व इट। यहां पे a क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, a ये है ये b है, a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4,
प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 2, तो 3 2 6 2 12q। फिर से देखते हैं, सबसे पहले जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। हमें तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q। इसे लिखा जा सकता है 3 प्लस 1। अब इसमें से इससे तो 3 कॉमन आ सकता है, a स्क्वायर इक्वल टू 3 यहां कॉमन ले लिया, कितना बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे ये m है 3m प्लस 1। सो फाइनली विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री रिजल्ट्स we can calculate or we can write a conclusion that any positive odd integer is in the form of the either 3m or 3m plus 1. This is the concept of this question by Euclid division lemma. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4. Now in next lecture we will solve the question number 5 the same way and आगे हम उसका एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।